अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी सुबह तो भाई होती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर के टाइम 5 बजे मैं उठ जाती हूँ और फिर फ़जर पढ़ के जो है ना, क्योंकि मेरे पेपर होने वाले हैं तो मैंने सुबह सुबह उठ के जो है ना पढ़ना होता है। रात देर तक जो पढ़ने वाला सिस्टम होता है ना, उसमें ये मसला हो जाता है कि टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फ़ोकस उस तरह का नहीं होता। सुबह सुबह उठने में वाकई बहुत बरकत है। तो 6:30 हो गई थी, लेकिन अभी भी जो है ना बिल्कुल भी रोशनी नहीं हुई थी। तो ज़रा रोशनी हुई तो मैं फटाफट ऊपर गीज़र चलाने चली गई, क्योंकि यही वक्त होता है बस 8:30 बजे तक, जब तक गैस आ रही होती है। उसके बाद तो फिर गैस ही कम हो जाती है ना, कि गीज़र चलता ही नहीं है। तो ये इस मसला है। फिर मैं फ़ौरन से जा गई ऊपर, और ऊपर धुंध तो नहीं थी, लेकिन इतनी ज़्यादा सीत सीत सी थी ना, इतनी सर्दी थी ऊपर कि बस मैं ये फटाफट से आप लोगों को फूल दिखा के मैं तो भागी नीचे। ये मामा का छोटा सा मिनी सा गार्डन है। अभी मम्मा ने प्रॉपर ना एक गार्डन बनाना है। मम्मा को एक एरिया मिला है जहाँ उनकी मिट्टी है ज़मीन में, तो वहाँ उन्होंने बनाना है, लेकिन अभी बनाया नहीं है। जब पूरा बना लेंगी ना तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जनाब थोड़ा सा पढ़ के फिर 8 बजे आपकी बहन को भूख भी लग जाती है। फिर 8 बजे जो है ना, क्योंकि मैंने एक पाइप गीज़र के साथ कनेक्ट किया हुआ था, एक हीटर के साथ, तो फिर मैंने जो है ना हीटर के ऊपर ही चाय बना ली। थोड़ी सी चाय होती है, दूध कम होता है, पत्ती ज़्यादा होती है, क्योंकि मुझे 9 बजे ना नींद आना शुरू हो जाती है। तो पढ़ना होता है, पढ़ाई करनी होती है साथ, इतना मौका होता नहीं कि मैं सो जाऊँ। तो फिर ना मैंने जो है ना वो ऊपर चाय रख दी होती है। मैं गर्म पानी जैसे आप लोगों को बताती हूँ ना, वैसे मैं ख़ुद भी पीती हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ 2 गिलास, फिर उसके बाद 1-2 घंटे के बाद मैं अपनी चाय बनाती हूँ। बहुत मुश्किलों से बन रही थी इसके ऊपर, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ना गैस कम होती जाती है। जैसे जैसे लोग उठते जाते हैं ना, नाश्ते शुरू होते हैं, तो गैस का बड़ा इशू है। सर्दियाँ मैं कहती हूँ किसको नहीं पसंद होती, ज़ाहिर सी बात है, एक सुकून सा आ जाता है सर्दियाँ जब शुरू होती हैं। लेकिन गैस हो तो ना, गैस होती नहीं है, बच्चे बीमार, घर वाले बीमार, नाक काम कर नहीं रहे, अजीब सिचुएशन हो जाती है। फिर सर्दियों का ना मज़ा क्या, सर्दियाँ उल्टा तंग करना शुरू हो जाती हैं। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग अक गए हैं कि नहीं ठंड से। मैं तो बहुत अक गई हूँ ठंड से, क्योंकि एक तो पहले तो देखते रहो गैस आ रही है नहीं आ रही, आ रही है नहीं आ रही, और फिर इतनी सर्दी होती है कि बिस्तर से निकलने का ही दिल नहीं करता। फिर 11 बजे तो उक्का ही गैस नहीं आ रही थी ना, फिर मैं कंबल में बस बैठ के ना तो जो है ना वो पढ़ने लग गई। ये मैंने एक मिनी नाश्ता किया था रस के साथ। उसके बाद हमने चने भिगो दिए थे, रात को ही भिगो दिए थे, सोडा नहीं लगाया। अगर आप लोग सोडा लगाते हैं, आप लोगों को लगता है आपके चने ऐसे नहीं बॉयल होंगे, नरम होंगे, तो आप लोग सोडा लगा सकते हैं। मामा भी उठ जाती है 11 बजे तक, 12 बजे तक मामा उठ जाती हैं। मैं पहले ही उठी होती हूँ, फिर मैं प्रॉपर नाश्ता, तो ये मेरा दूसरा नाश्ता है। वो जो मैंने 8 बजे किया था वो मेरा छोटा सा नाश्ता होता है, चाय के साथ छोटी मोटी कोई चीज़ ले लेती हूँ। फिर 12 बजे तक मुझे फिर दोबारा भूख लग जाती है, तो फिर उसके बाद मेरा प्रॉपर नाश्ता ये वाला होता है। काली मिर्च जो है ना वो ज़रा ज़्यादा ही डल गई थी। ज़्यादा ही बरकत हो गई मेरी काली मिर्च में। लेकिन आपको पता है जुम्मे वाला दिन होता है तो काम भी बड़े ज़्यादा होते हैं, और फिर मामा को भी होता है कि जल्दी जल्दी सारे काम करो। और आजकल यार हमें हेल्पर भी नहीं मिल रही, ठंड की वजह से ना कोई हेल्पर नहीं मिल रही, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। किचन का हाल देखो कैसे तबाही मची होती है, रात को जितने मर्जी बर्तन धो के सो, सुबह किचन की बर्बादी हुई होती है। तो ये किया, कब जो है सफाई की सारी, बस इस तरह। हेल्पर नहीं आई हुई ना, तो हेल्पर नहीं मिल रही, कोई सर्दियाँ हैं जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि एक तो मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ऊपर से घर का काम भी करना होता है सारा, तो वो एक सिचुएशन बड़ी ख़राब है। ये बिल्ली ना, मेरा भाई इसको दूध दिया करता था, खुद तो वो बाहर चला गया। लेकिन इस बिल्ली को आदत पड़ गई, तो खैर हमें भी अच्छा लगता है, आ जाती है, रौनक सी हो जाती है। हर रोज़ ना बाहर मीमी करती है, मीमी। तो इसको कभी दूध दूध से तो अब इसका पेट ही नहीं भरता। पहले बच्ची होती थी तो दूध पी लेती थी, अब इसको गोश्त चाहिए, तो इसको गोश्त दिया जाता है। तो जो हड्डियाँ वगैरह हों वो इसको दे दी जाती हैं। फिर जुम्मे की सबसे ख़ास बात ये कि ढेर सारा दुरूद पाक पढ़ने का मौका कर मिलता है, और दिल भी करता है, और सूरह कहफ जिससे मेरे दोनों जुम्मे आराम से गुजर जाते हैं, और मुझे एक सुकून सा आ जाता है कि मेरे इस जुम्मे और अगले जुम्मे के दरमियान ना सारे खैर बरकत और आफ़ियत होगी। तो मैं सूरह कहफ कभी मिस नहीं करती, चाहे मुझे आधी आधी क्यों ना पढ़नी पड़ जाए, मैं ज़रूर ये पढ़ती हूँ। ज़रूर ज़रूर टाइम निकालें। बहुत छोटी सी है, एक बार आपको आदत हो जाएगी ना, तो आप लोग इसको बहुत जल्दी 15-20 मिनट में पढ़ लिया करेंगे। आज खाने में बन रहा था जनाब चना पुलाव और साथ में विंग्स। ये हम सबका फेवरेट मेन्यू है। करना आपने कुछ भी नहीं है, पहले आपने सादा सा पुलाव बनाना है चने का, ठीक है। आपने जो है ना प्याज को ब्राउन कर लेना है, लाइट ब्राउन, जैसे हम पुलाव में करते हैं ना। फिर उसके अंदर हम जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, फिर टमाटर और मिर्च डाल के वही उसका जो मसाला भुनते हैं ना वैसे ही भुनेंगे, बिल्कुल सादा जैसे आप पुलाव तैयार करते हो, बिल्कुल वैसे ही ये वाला पुलाव भी तैयार करना है।
बहुत इजी है और ये हमारे घर में सबको इतना पसंद है ना। सादे से चावल होंगे और ऊपर जो है ना क्रिस्पी सी बोटी होगी, आय हाय हाय ज़बरदस्त, इतना मज़ा आया मुझे इसका। आज मामा ने ना मेहंदी पे भी जाना था। पता नहीं ये कौन लोग हैं जो इतनी ठंड में सर्दी रख दे, इतनी ठंड में सर्दी रख देते हैं, कह रही हूँ इतनी ठंड में शादी रख देते हैं। मतलब क्या यार, बच्चे वाले अलग परेशान, जिसकी शादी है वो भी परेशान नहीं होगा, बेचारी दुल्हन तक कम बदी रहेगी ना बेचारी, की करेगी वो। मतलब इतनी सर्दी में भी नहीं होनी चाहिए शादी, बीच के मौसम में होनी चाहिए, है ना। आप लोग मुझे बताना क्या ख्याल है आप लोगों का, क्योंकि ना दिल कर रहा होता है अटेंड करने का, ना कुछ और समझ आ रही होती है, बस बड़ा वक्त। मैंने तो कह दी मम्मा मैं नहीं जा रही, मैं सिर्फ वलीमे पर जाऊँगी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है भाई ये शादियाँ अटेंड करने की। नमक और लाल मिर्च हल्दी ऐड आप कर देंगे इसके अंदर। मैं मामा को कह रही थी कि मामा मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझसे ना अब सर्दी नहीं बर्दाश्त होती तो मामा कह रही थी हले ही तेरा है काम है। मैंने कहा सारी माएँ ऐसी कहती हैं, ज़रा सी कोई दर्द निकल आए या कोई काम हो जाए तो माएँ एक ही बात कहती हैं, ताड़ा हले ही है साहब है, तानू हले ही है, सारा कुछ हो गया है। तो बहरहाल मैंने जो है ना वो कैंसिल करवा ही दिया। मैंने कहा मम्मा मैंने पढ़ना है, मैंने बहाना बनाया, असल में मुझे जाना ही नहीं था सर्दी में मेरा, क्यों, क्योंकि उनका ना छत पे उन्होंने सारा अरेंज किया हुआ था, तो इतनी ठंड ऊपर से, बेशक वो कवर था लेकिन फिर भी इतनी सर्दी में एक तो रेशमी सूट पहन के जाना, नीचे पहनना वो भी आवाज़ारी होती है। वो तो मैंने कहा नहीं मम्मा मैं सिर्फ वलीमे पे जाऊँगी। तीनों दिन का इन्विटेशन था। मामा जो है मामा ने भी कहा कि मैं 2 दिन ही अटेंड करूँगी, अच्छा नहीं लगता, मोहल्लेदारी है तो बुरा लगेगा। इसके अंदर ना आप 1 से 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड कर दीजिएगा, तो एक अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल ही फीका नहीं लगेगा। मसाले आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड करने हैं, आप लोगों को पता है आप लोगों के घर में कितना खाया जाता है उस हिसाब से, ठीक है। उसके साथ साथ ही फिर हमने विंग्स की तैयारी भी कर ली है। हमने चिकन विंग्स लिए हैं। अगर आपको विंग्स नहीं आप लोग कहेंगे ना चिकन विंग्स, तो आप लोग को सेपरेट भी मिल जाते हैं। अगर ना भी मिले तो आप लोग सादा चिकन भी कर सकते हो, लेकिन विंग्स में जो इसका मज़ा है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है। इसके अंदर आपने जो है ना सरका, चिली सॉस, सोया सॉस ऐड कर देनी है, नमक, मिर्च, दादड़ी मिर्च ऐड कर देना, इससे क्या होता है फ्लेवरफुल हो जाएगा वो, ठीक है। तो काली मिर्च भी थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बहुत मज़े का बनता है। बस हल्का सा पानी डाल के इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है कि ये जो है ना पक जाएं। जब ये पूरी तरह पक जाएंगे ना तो फिर हम इनको बेसन लगा के फ्राई कर लेंगे, ईजी सा। फिर दरमियान में जो है ना हमने एक फ्रूट ब्रेक भी ली। मैं कभी कभी सोचती हूँ लगा कितना शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, कितनी कितनी नेमतों से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए जनाब मैंने सफाई भी कर ली थी सारी, घर साफ़ शफाफ था। लेट ही हो गया खाना असल में, क्योंकि गैस इतनी आ नहीं रही होती है तो दो दो चीज़ें करनी थी तो लेट ही होता गया। ये मैं आप लोग को रिमाइंडर दे रही हूँ कि आप लोग भी अपनी डाइट में विटामिन सी को ज़रूर शामिल करें। स्किन आप लोगों की ग्लोइंग हो जानी है ज़बरदस्त सी। अगर आप लोग को चाहिए ना ग्लोई ग्लोई स्किन, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम को छोड़ें और आप विटामिन सी को शामिल करें। चिकन जनाब पक गया था, चने को भी हमने दम लगा दिया था। 15-20 मिनट लगे थे प्रेशर कुकर, तो मेरे तो चने गल गए थे। आप देख लेना आप लोगों के चने गलते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जो इसका पानी रह जाएगा उसको आपने मिल लेना है, ठीक है। जितना पानी होगा यही हम आगे चावलों के लिए यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। हम बना रहे थे 3 गिलास चावल, तो उसके लिए फिर हमने उस हिसाब से पानी लिया। डेढ़, हम तो पौना कप ऊपर करते हैं ना, आपके चावलों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों के चावल कैसे हैं। 1 घंटा पहले भिगो के रख दो और उसके बाद जब पानी पकना शुरू हो जाए, जितना चाहिए उतना डाल दिया आपने। उसके बाद जब पकना शुरू हो जाए तो आपने चावल डाल देना। जैसे सिंपल पुलाव नहीं बनाते बिल्कुल वैसे। इसको ज़्यादा मसालेदार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके साथ बोटी जो है ना वो इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगी, तो बच्चे भी सुकून से खा लेंगे, बड़े भी सुकून से खा लेंगे, बिल्कुल फीका नहीं लगेगा। इस स्टेज में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने नमक ज़रूर चेक करना है, क्योंकि इस स्टेज पर नमक कम हो सकता है। पहले हमने थोड़ा ही नमक डाला था, तो अब नमक हमें कम लग रहा था तो हमने नमक जो है ना इसके अंदर थोड़ा और ऐड कर लिया था। उसके बाद इसको जब पानी सूख जाए तो दम पे लगा दें आप। और यहाँ पे जो हमारा चिकन तैयार हो गया ना, इसकी मैरिनेशन के लिए आपने अंडे लेने हैं, 2 अंडे ले लें, उसको फेंट लें, साथ में बेसन ले लें एक प्लेट में। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने अपनी चिकन की बोटी को अच्छे तरीके से बेसन में कोट करना है, ठीक है। और फिर बेसन में कोट करने के बाद आपने इसको अंडे में अच्छी तरीके से कोट करना है। अंडा अच्छे तरीके से हर जगह लगना चाहिए और फिर आपने इसको फ्राई कर देना है मीडियम आंच पे, स्लो आंच पे नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी ये कुकड है ना, कच्चे तो है नहीं, कुक हुए हुए हैं। हमने सिर्फ इसको कलर देना है और हल्की सी क्रिस्प ऊपर लानी है। बड़े मज़े के क्रिस्पी नहीं होते ये, लेकिन ऊपर जो अंडे की क्रिस्प नहीं होती जो जैसे शामियों के ऊपर होती है क्रिस्प, हल्की हल्की क्रिस्प, पोली पोली क्रिस्प जिसे कहते हैं उस तरह की। तो ये आपने दम पे साथ चावल लगाए, साथ इसको फ्राई करते जाएं। अगर आपके यहाँ कोई चाय पे आया है तो उसको भी आप ये चाय के साथ दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये हाई टी का मेन्यू होगा। ये ज़रूर आपने ना चिकन विंग्स खान ट्राई करने हैं, चावल करें ना करें, चिकन विंग्स तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड बदल दीजिएगा, ठीक है। इसको आपने सिर्फ गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, एज आई सेड कि ये पहले ही पक चुके हैं, सिर्फ हमने अंडा जो है उसको और बेसन को पकाना है। सो 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको जो है ना वो ये डीप
फ्राई करने हैं, शैलो फ्राई नहीं होंगे ये। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसको हिला देना है और आपने जो है ना इसको निकाल लेना है। तो ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पुलाव था, बड़ा ज़बरदस्त मेन्यू था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मामा ना फ्राइडे को कुछ ख़ास बनाती होती हैं, फिर हमसे कहती हैं कि दावत हो गई ना आज ताड़ी तो वो फिर मैं वो ये सीन हो जाता है, मामा एक हिसाब के हमें जुम्मे को दावत देती होती हैं। तो इस तरह से ना फिर वो एक जुम्मा, एक पता नहीं क्यों ऐसी फ़ील आती है जैसे कोई फेस्टिव सा है ना। एक तो बंदे को होता है कि बस पता नहीं किस बात की जल्दी होती है, एक तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रहे होते हैं, फिर ढेर सारा दरूद पाक पढ़ गए हैं, तो एक बरकत सी होती है और बड़ा ज़बरदस्त। मुझे फ्राइडे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें एक अलग सी फेस्टिविटी है। बंदे का दिल ना भी अच्छा हो ना, तो जुम्मे के दिन एवं ही बंदा खुश हो जाता है, एवं एवं तो ये जनाब बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा मेन्यू था। चना पुलाव, ऊपर ये बोटी, बहुत मज़ा आया और हम सब ने बहुत खूब इंजॉय किया। चावलों में बड़े ज़बरदस्त बैलेंस स्पाइसेस थे और ये बोटी ऐसी थी कि मतलब आप कह लो कि ना ओवर स्पाइस थी ना फीकी थी, चावलों के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। तो गोश्त खोर जो हैं, जिनको चावल नहीं नंगने खाली चनों वाले, उनके साथ तो आपने ज़रूर बनाए। लेकिन आप लोग वैसे चावलों के साथ इसको बनाए ना बनाए, हाई टी में ज़रूर इसको ऐड करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये बोटी आप लोगों को कैसी लगी चिकन विंग्स की। तो ये फिर हमने खाया। फिर मामा ने अब तैयार भी होना था मेहंदी के लिए, फिर मामा तो चली गई, मैं पढ़ना शुरू हो गई, मैंने चाय शाय पी और उसके बाद मामा को तो आपको पता है मेहंदियाँ हमारे यहाँ बड़ी लेट जो है ना वो चलती हैं। तो रात को फिर मैंने अपने लिए ही बस खाना बनाया, थोड़े से विंग्स बचे हुए थे और मैंने पूरे चावल नहीं खाए थे दोपहर में, एक दो बुर्कियाँ ही छोड़ी हैं वैसे तो वो फिर मैंने ना अपने लिए डिनर तैयार किया। साथ गैस आ रही होती है हमारी ना 9 बजे तक, तो वो बड़ा ज़बरदस्त पीरियड होता है कि बस गैस के आगे बैठ जाओ किसी तरह से और सुकून से जो है ना अपना डिनर करो। ये देखिए जनाब, मैं माइक्रो में गर्म नहीं कर रही, ये आप लोगों को भी सिखाना चाह रही हूँ कि माइक्रो में खाना गर्म नहीं करना, चूल्हे पे खाना गर्म करना है, माइक्रो अच्छा नहीं होता ठीक है जनाब, बहुत इमरजेंसी हो तो आप यूज़ कर सकते हो, वरना कोशिश किया करें कि चूल्हे पे ही आप लोग चीज़ें गर्म करें। तो इस तरह से मेरा फ्राइडे बड़ा बिजी सा गुजरा, बड़ा यमी सा भी गुजरा। और मामा जब रात को लेट आई ना, तो उनको फिर मैंने गर्मा गर्म सिलेंडर पे चाय बना के दी। वो कांप रही थी, इतनी सर्दी थी 12-1 बजे। मैंने कहा शुक्र है कि मैं नहीं गई। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सोनियो सब्सक्राइब भी करना होंदा है, लाइक भी करना होंदा है, कमेंट भी करना होंदा है, सारा कुछ करना होंदा है। ए वेखन आस्ते नहीं बनाइयां ऑप्शनां, करन आस्ते बनाइयां ने।